नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रफीक कामदार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पहले लड़े थे गोरों से। मैं बोलता हाँ, और रेप केस किसने डाली थी उसमें मुमरा की पब्लिक से मैं एक सवाल करूंगा कि उसको ये तो पूछो उसकी लीगल औरत है क्या, वो उसकी लीगल औरत है क्या? उसी ने डाली थी रेप केस। कभी नहीं देखी थी मैं 2 महीना झंडा लेके पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी थी, रफीक कामदार को पकड़ो, रफीक कामदार को पकड़ो, रफीक कामदार को पकड़ो। खावे पर अब क्यों खावे? हाँ क्यों खावे? जो औरत पहले से ही वो अपना मर्द के ऊपर रेप केस डाल सकती है तो हम लोग कौन सी खेत की मुझे? वो जेल में था और इसको यहाँ बच्चा पैदा हो गया, चिट्ठी से भेजा था क्या? कमिश्नर साहब, डीसी साहब और सुंदर साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको इंसाफ दिलाया। मुमरा में जो गंदगी हो रही थी, कभी बिल्डर बचाओ आंदोलन, कभी टोरेंट बचाओ आंदोलन, तो कभी ट्रैफिक हटाओ आंदोलन, भाई बहुत पब्लिक को एड़ा बना दिया। नादपा आज यहाँ पुलिस स्टेशन में आप धरना करने बैठी हैं, क्या वजह है, किसलिए धरना करने बैठी हैं? पीछे रफीक कामदार का फोटो भी दिख रहा है। इसको गिरफ्तार करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, इसको और इसके साथियों को। किस लिए गिरफ्तारी? भाई हर साल तो इसके ऊपर एफआईआर होती है 4-4, इस बार भी हुई है, तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इस बार लगभग 2 एफआईआर अभी 1 हफ्ते के अंदर हुई। जी बिल्कुल। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं किया अभी तक। गिरफ्तारी के लिए तो मैं बैठी हूँ, हम लोगों को खबर आई है क्या उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी कंफर्म अंदर जाके मेरे को होगा। मुमरा क्राइम वाले जो है उन्होंने ऐसा सूचना मिली है कि रफीक कामदार को जी मुझे भी मिली है, लेकिन बावजूद इसके रफीक कामदार कल की न्यूज में बता रहे थे टिप्पणी करते हुए अनिल शिंदे साहब के खिलाफ, लेकिन अनिल शिंदे साहब ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बखूबी गिरफ्तार कर लिया है। अनिल शिंदे साहब की कामयाबी के बारे में क्या बोलेंगे? भाई देखिए, पहली बात तो मैं कमिश्नर साहब, डीसी साहब और सुंदर साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको इंसाफ दिलाया। मुमरा में जो गंदगी हो रही थी, गांजा चरस जो, और कभी घर बचाओ आंदोलन, कभी बिल्डर बचाओ आंदोलन, कभी टोरेंट बचाओ आंदोलन, तो कभी ट्रैफिक हटाओ आंदोलन, भाई बहुत पब्लिक को एड़ा बना दिया। ये सारे तो आज भी चल रहा है, नशा आज भी चल रहा है, ड्रग्स आज भी बिक रहा है। तो जब तक गंदगी मुमरा में रहेगी तो चलेगा ना भाई। तड़ी पारी रुकवाने के लिए नए नए फतवे बेचता है, तो अब इसकी गुंडागर्दी सहन नहीं चलेगी। जनता के को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जनता को गुमराह किया जा रहा है? जनता से मैं यही संदेश करूंगी मेरे भाइयों बहनों से कि घर बचाओ आंदोलन एक नाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम मुमरा वाली आवाम को। ये नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ पैसे खाने का काम कर रहा है। मैंने कमिश्नर साहब को सारी वीडियोस सब कुछ मैंने पेन ड्राइव में दे चुकी हूँ, और उस दिन जो हॉकर्स का जो हुआ था उसके बारे में भी समीर भाई के ऊपर भी जो भेजा था उसने चैटिंग सब दे दी, ब्लैकमेल करके। इसका और इसकी टीम का काम है ब्लैकमेल करना। तो अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी मुमरा में। मुमरा से गंदगी हटाओ और मुमरा को साफ सुरक्षित बनाओ। एक बात बताइए, जैसे रफीक कामदार कहीं ना कहीं जनता ये गुमराह है कि रफीक कामदार अगर से चला जाता है जेल में या रफ्तारी पार हो जाता है तो हमारा भला कौन करेगा, हमारी बिल्डिंगों को कौन बचाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या आप साथ देंगी जनता? बिल्कुल मैं दे रही हूँ, अनवर कच्ची साहब दे रहे हैं, शिंदे साहब साथ देंगे, अनवर कच्ची साहब पूरा पेपर वर्किंग कर रहे हैं कोर्ट में जाके। जनता का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होना? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी। अरे वो क्या करता है, पैसे खाता है, जनता को नहीं समझ में आ रहा क्या? बिल्डरों को समझ में नहीं आ रहा क्या? खाली बैनर लगाने से नहीं होता, काम करके दिखाओ, और वो अनवर कच्ची करके दिखा रहा है। और हाल ही में भी जो है जनता को बरगला के, जनता को जो है उकसाकर हाई कोर्ट की नोटिस को फड़वाया गया था। ये जनता पास कोर्ट है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो हाई कोर्ट की नोटिस को फड़वाया है तो वो टीएमसी जाने, वो हाई कोर्ट जानेंगे, वो तो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि वो इंसाफ का कोर्ट है। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जनता का घर बचाओ आंदोलन हो रहा है कि जनता को उसका ही ले रहा है खुला। अभी मेरे को पुलिस एक लेटर देंगी या कुछ भी देंगी तो मैं उसको फाड़ दूं, मेरी महिलाओं को बोल के पुलिस में तो गुना दाखिल नहीं करेगी, तो वैसा ही इस पे होगा। उसकी वीडियो सब ऊपर जा चुकी है। अभी क्या मांग करते हैं? जिस तरीके से उनको अरेस्ट होना है, रफीक कामदार को अरेस्ट किया गया है, तो रफीक कामदार और मैं
कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और हमारे सीनियर साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुमरा की गंदगी को हटाने की पूरी 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 कोशिश करी और उन पे जो इल्जाम लगाए गए तो इसके पुराने डंडे सीनियर साहब, ये इसका काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सबको बदनाम करता है। पत्रकारिता का जो दायित्व है उसको न निभाते हुए आज जो पत्रकार लोग, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो आज शासन से, प्रशासन से, ऑटो रिक्शे वाले से लड़ते हैं, झगड़ते। आइए ना भाई, इधर आइए ना, आप लोगों के साथ नहीं अत्याचार हुआ है ना, तो देखिए हम लोग खड़े हैं आप लोग के लिए। आप हॉकर लोगों से एक सवाल है, आप लोगों के भाभी आगे आओ। और आप लोगों के FIR होने के बाद में आप लोग भी मुमरा पुलिस स्टेशन का क्या शुक्रिया अदा करेंगे और कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख फयाजुद्दीन है। मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के आवाज बंद करो। मुख्य जो निरीक्षक है शिंदे साहब, उनका और जो पाकरे साहब है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की। भले मैं एक दिन लेट आया, पहले दिन मैं नहीं आ पाया, क्यों? इधर इतने लोग लेके खड़े थे, उन लोग मेरे को मारने के लिए, कम से कम 400-500 जन खड़े थे, हम तीनों चारों को मारने के लिए, इसलिए हम डर गए थे। भाई 3 जन क्या करेंगे 400-500 जन के बीच में, इसलिए हम दूसरे दिन आए। हम दूसरे दिन आए और दूसरे दिन आके हमने आए, शिंदे साहब से मिले। शिंदे साहब ने हमारे को पाकरे साहब के पास भेजा। पाकरे साहब ने हमको जैसे आपके साथ में हुआ है, हाँ। आपके साथ में हो चुका है, हाँ। तो मुमरा के आवाम को क्या कहेंगे कि मुमरा के आवाम इस तरीके से हीरो मानिए, इस तरीके से रफी कामदार का मुद्दा बनाने के चक्कर में वो लेके आप क्या? मुमरा की पब्लिक से मैं एक सवाल करूंगा कि उसको ये तो पूछो, उसकी लीगल औरत है क्या? वो उसकी लीगल औरत है क्या? हाँ, और ये हाथ किसने तोड़ी उसका, ये भी तो जरा पूछो उसको, ये हाथ तोड़ा किसने उसका? औरत बनी मर्द। हाँ, औरत बनी मर्द, उसी ने तो तोड़ी उसका हाथ। एक सवाल आखिरी सवाल आपसे, हाँ। जो रफी कामदार वीडियो में परसों बोल रहे थे, हाँ। कि वॉकर द्वारा उनकी इज्जत पे, उनकी औरत की इज्जत पे हाथ डाला गया, हाँ। तो सबसे पहले इज्जत पे हाथ किसने डाला था? ये देखो भाई, मैं हाँ, यही सवाल दे रहा था मैं यही सवाल कर रहा था, बाजू में खड़े हैं ना आप, मैं यही सवाल कर रहा था आपसे। इनके आदमी को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, अहमद भाई को। अगर आदमी लोग हाथ डालते ना तो कुछ ना कुछ तो दाग लगता। मैं यही सवाल कर रहा था। ये भी व्हाइट कपड़ा पहन के खड़े, अगर 50 जन ने उसके अंग पे हाथ डाला तो उसके कपड़े की हाल क्या रहना मांगती थी? उसका कपड़ा दूध के साथ सफेद था, एक दाग नहीं था कपड़े पे। तो बिगड़ना चाहिए, हाँ? कुछ तो बिगड़। अरे पहली बात तो उसने खुद बोला, अरे वो बोल आदमियों ने हाथ डाला। औरत को आगे करता है, वो औरत को आगे करता। अरे मैं बोलता, हाँ, और रेप केस किसने डाली थी उसपे? उसी ने डाली थी। उसी ने डाली थी रेप केस। तभी नहीं देखी थी मैं 2 महीना झंडा लेके पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी थी, रफीक कामगार को पकड़ो, रफीक कामगार को पकड़ो, रफीक कामगार को पकड़ो। हाँ? नहीं ऐसा बोलती है, बोले क्या ना, मेरे को गुमराह किया गया, दूध पीती बच्चा दूध पीती दिख बच्ची थी क्या? 2014 से लेके 2018 तक उसकी माँ की सेवा करी, तभी गुमराह थी क्या? काय के लिए उससे शादी, काय के लिए उसके पास बैठी हो? उसके माँ की सेवा करी थी, उसके माँ का मुंह उठाती थी। आपको जब हमला हुआ, शहर का कोई पत्रकार आप होकर नहीं पहुंचा। हम लोग पहुंचे, हमारे समीर भाई पहुंचे। हाँ, समीर भाई आए सब में पहले। धमकी मिली गई, हाँ। द्वारा मुझे ये धमकी दी गई कि एक तरफा न्यूज चलाया, मुझसे क्यों नहीं? तो उसने बोलता 2 तरफा चलाया। मेरा ये सवाल था कि अगर मैंने नहीं पूछा तो तुम्हारे पत्रकारों ने जो न्यूज चलाया है, हाँ। पूछा तो हाँ। उन्होंने हमारी तकलीफ पूछी। कभी भी मीटिंग होती है तो आगे बड़ा बन करके खुद आता है। हॉकर्स को तकलीफ है, हॉकर्स को बुला के हॉकर्स को पूछा जाए, तू उधर सवाल का जवाब तू दे देगा। तकलीफ किसको है? रोड पे हॉकर्स धंधा करे, हॉकर्स को क्या तकलीफ है? हॉकर्स से पूछा जाए। हाँ, हॉकर्स से नहीं पूछा जाता, डिसीजन खुद देगा। तुम होते कौन हो? और दूसरी बात, रोड पे ट्रैफिक क्लियर कराने आया ना, मैंने बोलता एक्सेप्ट कराने है। मुंडा में और कोई पत्रकार नहीं है, एक अकेला पत्रकार है जिसने रोड पे ट्रैफिक क्लियर कराने का ठेका लिया है। पत्रकार का काम ये नहीं है तेरी पत्रकारी कर, पत्रकारी का काम है, पत्रकार का काम कर। ये ट्रैफिक क्लियर कराने का काम मत कर। मुमरा पुलिस स्टेशन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगी ये काम। जब देखो जब बोले मैं ट्रैफिक क्लियर कराने आता, हम खड़े रहते हैं उधर किस्मत मार्केट का बोर्ड पे, हम किस्मत मार्केट का वॉलंटियर खड़े रहते, हमारे वॉलंटियर 15 लाख की आबादी है, एक रफीक कामगार 1 मैन शो है। डॉन मुमरा पुलिस स्टेशन का तो मैं बहुत लाख शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि वो पुलिस है, वो आरोपियों को और नादा उसको पहचानते, क्योंकि वो क्राइम बचाने के लिए ही वो बने। बराबर, अगर मैंने क्राइम किया होता तो मेरी लोग चमड़ी उधेड़ देते। मैं तो अभी भी ये बोल रहा हूँ, कोई ऐसा एक वीडियो दिखा दो क्या मैंने उनके बदन पे हाथ लगाया, मैंने उनके बदन पे हाथ लगाया। मैं तो अभी भी बोल रहा कि
जहाँ बोले उनकी औरत का चप्पल से मार खाने को तैयार हूँ। क्यों खावे पर अब क्यों खावे? हाँ, क्यों खावे? जो औरत पहले से ही वो अपना मर्द के ऊपर रेप केस डाल सकती है, तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है? हाँ? वो जेल में था और इसको यहाँ बच्चा पैदा हो गया, चिट्ठी से भेजा था क्या? चिट्ठी से भेजा था क्या? पूछने का उसको जरा।